अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल डायन की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अब आमिर की मौत आमिर के गिर्द गर्दिश कर रही है। इसी वजह से आमिर को सुकून नहीं मिल रहा और वो बार बार निहाल से मिलता जा रहा है। अब यहाँ पर आमिर दोबारा से निहाल के कमरे में घुस जाएगा। क्या इस मर्तबा निहाल आमिर को जिंदा छोड़ देगी या फिर आमिर की मौत निहाल के हाथ में लिखी हुई है या जवार शाह के हाथ में लिखी हुई है? ये जानने के लिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि सबने मिलकर निहाल पर इल्जाम लगा दिया और आमिर की चाल आमिर पर ही उल्टी पड़ गई। अगर जावेद आकर उसका साथ ना देता तो जावेद ने भी अपना गुस्सा निकाला और निहाल पर इल्जाम लगा दिया, जिसके बाद निहाल की काफी ज्यादा बेइज्जती हुई और फौजिया ने एक जोरदार थप्पड़ निहाल के मुंह पर मार दिया। और मुझे तो यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि फौजिया का हाथ बहुत ही ज्यादा चलता है, लेकिन अब जल्द ही निहाल फौजिया का ये हाथ तोड़ने वाली है। और फौजिया ने निहाल को कमरे में बंद तो कर दिया है, लेकिन फौजिया को अपने शौहर की खसलतों का बहुत ही अच्छे से अंदाजा है। उसने सबके सामने अपने शौहर को अच्छा बनाने के लिए ये सब कुछ कर तो लिया है और वो जानती भी है कि निहाल ऐसी लड़की नहीं है। उसका शौहर बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है और अब आमिर उसे समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि फौजिया वो लड़की झूठ बोल रही है। वो मेरे कमरे में आई थी और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी। मैंने कुछ भी नहीं किया है। मेरी बात का फौजिया तुम यकीन करो, मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है और इस दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम ही रहती हो। अब यहाँ पर फौजिया कहेगी कि मुझे हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ आमिर, ये तुम्हारा ही काम था। अगर आइंदा तुमने किसी भी लड़की की तरफ नजर उठाकर देखा तो मैं तुम्हारी आंखें नोच दूंगी। मैंने सिर्फ और सिर्फ निहाल पर तुम्हें बचाने के लिए इल्जाम लगाया है। थप्पड़ भी मैंने उसको सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मारा है ताकि तुम्हारा ये झूठ जवार शाह के सामने ना आए। तुम जानते हो ना कि अगर जवार शाह को ये पता चल गया कि ये सारी हरकतें तुम कर रहे हो तो वो हम सबको घर से निकाल देंगे। इसीलिए आइंदा अगर तुमने ऐसी हरकत की ना तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़कर यहाँ पर बिठा दूंगी। अब वहीं दूसरी तरफ शबाब भी ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानती है कि सब मिलकर निहाल पर इल्जाम लगाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और अब वो जैसे ही जवार शाह को अकेले में पाएगी तो वो जाकर जवार शाह के पास कहेगी कि ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, निहाल ऐसी लड़की नहीं है। आप तो अच्छे से जानते हैं ना अपने बहन भाइयों को, निहाल ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती। मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अब यहाँ पर जवार शाह शबाब से कहेगा कि शबाब, मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये जिंदगी भी कितनी अजीब है ना। सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी नहीं है और ऐसा लग रहा है कि हम बहुत ही गरीब हैं। गुर्बत का एहसास हो रहा है मुझे। अब यहाँ पर शबाब कहेगी कि ये इस वजह से है जवार शाह क्योंकि हम लोग खुश नहीं हैं, हमारी जिंदगियों में खुशियां ही नहीं हैं। इसी वजह से हमें जो कुछ भी मौजूद है उसकी भी खुशी महसूस नहीं होती है। अब यहाँ पर जवार कहेगा कि शबाब, तुम बताओ कि हम क्या करें। और अब यहाँ पर शबाब मौके से फायदा उठाते हुए कहेगी कि आप निहाल पर यकीन करें और उसे कमरे में बंद करके ना रखें। हमें तो औलाद चाहिए ना। आप आमिर, जावेद और फौजिया और जकिया की बातों में बिल्कुल मत आएं। जो मैं कह रही हूँ आप उस पर यकीन कीजिए। वो एक अच्छी लड़की है, वो ऐसी हरकत कभी भी नहीं कर सकती। इसके बाद शबाब काफी ज्यादा जवार को समझाएगी और फिर जैसे ही शबाब वहाँ से जाएगी तो जवार खुद से कहेगा कि तुम गलत नहीं हो शबाब, तुम तो हमेशा सही कहती हो, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं, सब के सब गलत हैं। और अब मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि जवार साईं को भी पता है कि निहाल कसूरवार नहीं है बल्कि आमिर खुद कसूरवार है, लेकिन वो आमिर को कुछ कहने के बजाय निहाल को इसलिए कह रहा है क्योंकि यहाँ पर जवार शाह ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि निहाल कितनी प्यारी लड़की है। अगर वो जवार साईं के पास रहेगी तो जवार साईं को सचमुच उससे मोहब्बत हो जाएगी। इसी वजह से वो चाहता है कि निहाल उससे दूर ही रहे तो बेहतर है। अब यहाँ पर निहाल को भूखा प्यासा कमरे में फेंक दिया जाएगा और निहाल काफी ज्यादा बुरी हालत में होगी। वहीं दूसरी तरफ निहाल की माँ को भी ये एहसास होने वाला है कि उसकी बेटी कितनी मुश्किल में है। फिर वो अपने शौहर से कहेगी कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि हमारी बेटी बहुत बड़ी मुश्किल में है, हमें जाकर देखना चाहिए।
मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने घर में खुश नहीं है, उसे हमारी जरूरत हो सकती है। अब मैं जा रही हूँ उसे लेने के लिए। और यहाँ पर नाजरीन, निहाल की माँ को सदियों के बाद निहाल की याद तो आ गई है कि उसकी कोई बेटी भी है। और फिर निहाल की माँ जव्वार साईं के घर पहुँच जाएगी, जहाँ पर जैसे ही जव्वार साईं निहाल की माँ को देखेगा तो वो मुंह फेर कर गाड़ी में बैठकर चला जाएगा। अब निहाल की माँ सीधी नूरी के पास आएगी और नूरी से कहेगी कि निहाल कैसी है। अब यहाँ पर नूरी कहेगी कि वो ठीक नहीं है, वो भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल में है, ऐसे कि जिसे वो पिंजरे में बंद है और आजादी चाहती है। यहाँ पर निहाल की माँ कहेगी कि मैं उसे लेने आई हूँ, चलो मुझे उस तक ले जाओ। जिसके बाद नूरी निहाल के पास जाएगी और उससे कहेगी कि निहाल, अब तुम खुश हो जाओ, तुम्हें इस जहन्नुम से आजादी मिल रही है। अगर तुम्हारी माँ तुम्हें लेने के लिए आ जाए तो तुम आजाद हो जाओगी ना, तुम यहाँ से चली जाओगी ना। और तभी निहाल की माँ निहाल के सामने आ जाएगी। और अब यहाँ पर निहाल कहेगी कि मुझे कहीं नहीं जाना है, शौहर का घर ही तो अपना घर होता है ना, अब मैं अपने शौहर का घर छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। और यहाँ पर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि निहाल अपनी माँ को वापस भेज देगी, जिसके बाद निहाल की काफी ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। और वहीं मौके से फायदा उठाते हुए आमिर फौरन से खाना लेकर निहाल के कमरे में पहुंच जाएगा और खाना रखते ही निहाल से कहेगा कि ओहो निहाल, तुम्हारी तो काफी ज्यादा हालत खराब है, उठो देखो ना, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, उठो खाना खा लो। अब यहाँ पर निहाल कहेगी कि आप यहाँ से चले जाएं, वरना मैं चीख चीख कर जव्वार साईं को यहाँ पर बुला लूंगी। और यहाँ पर आमिर कहेगा कि जव्वार साईं तो तुम्हें यहाँ पर कैद करके भूल चुके हैं, तो जानी तुम्हें याद रखने की क्या जरूरत है, भूल जाओ ना जव्वार साईं को, उन्होंने तो तुम्हारी कितनी बुरी हालत कर दी है। यहाँ पर तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अब आमिर की बातें सुनकर निहाल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने वाला है, जिसके बाद निहाल कोई ना कोई चीज उठाकर आमिर के सर पर दे मारेगी। और इसी के साथ साथ मुझे यहाँ पर नूरी का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो शबाब के साथ मिलकर निहाल को जव्वार साईं के सामने बुरा बनाना चाहती है या फिर निहाल के साथ मिलकर निहाल की मदद करना चाहती है, लेकिन किसी की मदद कोई नहीं कर सकता। और अब यहाँ पर निहाल को भी कोई नहीं बचा सकता सिवाय उसके खुद के। अब यहाँ पर निहाल को खुद से स्टैंड लेना होगा और उन लोगों के हाथ तोड़ने होंगे जो उस पर हाथ उठाते हैं। खास तौर पर यहाँ पर फौजिया का हाथ तो निहाल को तोड़ने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, जिसके बाद उसे आमिर की भी बातें सुनने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक जोरदार थप्पड़ वो आमिर के मुंह पर मार दे या फिर कोई चीज उठाकर आमिर के सर में दे मारे तो आमिर को अकल आ जाएगी, क्योंकि उसकी अकल तो घास चढ़ने चली गई है। जैसे ही सर पर कुछ लगेगा तो हो सकता है कि उसकी अकल वापस आ जाए। और अब यहाँ पर कुछ ऐसा भी महसूस हो रहा है कि अब निहाल को भी अकल आ जाएगी और वो अपने लिए स्टैंड लेगी, जिसके बाद वो जावेद, आमिर, फौजिया और जकिया इन सब का बहुत ही बुरा हशर करने वाली है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।